बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एलोट्रॉपी, जो कि चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर का लास्ट टॉपिक है एलोट्रॉपी। इसके बाद हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 6 चैप्टर। तो एलोट्रॉपी क्या होती है? एलोट्रॉपी द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन अ सेम फिजिकल स्टेट। कि अगर गैस है तो फिर दोनों तीनों गैस हों, अगर लिक्विड है तो फिर लिक्विड हूँ। तो किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना सेम स्टेट के अंदर, इसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। जैसे आपके पास ऑक्सीजन है O2, ओजोन है O3। तो ये दोनों ऑक्सीजन के, एक में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, दूसरी में ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, दोनों गैस फेज में हैं, स्टेट भी दोनों की सेम है। तो इसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्यों होती है? द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल of an element having different number of atoms such as allotropes of oxygen और oxygen and ozone। अब देखें, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, इसमें ओजोन में 3 एटम हैं, दोनों गैस स्टेट में हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की एलोट्रॉपी फॉर्म है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर एटम और मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट। अगर हम सॉलिड की बात करें तो डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम की या मॉलिक्यूल की क्रिस्टल में किसी भी एलिमेंट की क्रिस्टल में जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होने से वो एक दूसरे की एलोट्रॉपी बन जाती हैं। सच है सल्फर शो एलोट्रॉपी ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। S8 इन क्रिस्टल कि सल्फर जो है उसमें देखें S8 की जो क्रिस्टल होगी उसमें एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होने से इसकी एलोट्रॉपी आपस में बन जाती हैं। जैसे कार्बन की होती हैं 3 एलोट्रॉपी फॉर्म, जिसमें 2 आप जानते हैं, एक ग्रेफाइट होती है, दूसरा डायमंड होता है। ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, डायमंड में भी कार्बन होता है, लेकिन उसमें जो उनकी अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होने की वजह से वो एक दूसरे के एलोट्रॉपी फॉर्म में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करती हैं। दे ऑलवेज शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी में इनकी डिफरेंस आता है, लेकिन जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। तो वो तो एटम सेम है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ सॉलिड हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस एट अ गिवन टेम्परेचर। कि जो सॉलिड्स के एलोट्रॉप्स होते हैं उनमें एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है एक गिवन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगी और आपके पास एक नई एलोट्रॉपिक फॉर्म बन जाएगी। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आल्सो चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म इज़ प्रोड्यूस्ड। कि एक सॉलिड जो होते हैं आपके पास एलोट्रॉप, उनमें एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर एटम्स की ख़ास अरेंजमेंट होती है स्पेस में। अगर हम उस टेम्परेचर को चेंज करते हैं, कम या ज़्यादा करेंगे, तो वो उनकी अरेंजमेंट चेंज होकर एक नई अरेंजमेंट बन जाएगी और नई एलोट्रॉपिक फॉर्म आपके पास आएगी। उसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। उससे पहले वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंज होती है, जैसे हमने ये कहा कि गिवन टेम्परेचर के ऊपर उनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी, लेकिन टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगी। तो वो टेम्परेचर एट द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंज इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर, जिस डिग्री के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है वो दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज 96 डिग्रीज सेल्सियस। Below this temperature, rhombic form is stable. If rhombic form is heated above 96 degrees Celsius, its molecule rearrange themselves to give monoclinic form। कि 96 से नीचे जो सल्फर होगा वो होगा रोम्बिक फॉर्म में, और जो 96 अगर टेम्परेचर इससे ऊपर चले जाते हैं तो ये चला जाएगा मोनोक्लिनिक फॉर्म में। ये क्रिस्टल की शेप के क्रिस्टल के नाम हैं। जो एटम की अरेंजमेंट होती है, ये डिफरेंट अरेंजमेंट के डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। तो एक रोम्बिक है, दूसरी मोनोक्लिनिक है। 96 से नीचे रोम्बिक फॉर्म में होगा, 96 से ऊपर मोनोक्लिनिक फॉर्म में होगा। जब ये एलोट्रॉपिक बनेंगी, चेंज होंगे रोमिक से मोनोक्लिनिक, तो इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी। तो 96 टेम्परेचर जो है ये हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर है, क्योंकि इससे ऊपर एक फॉर्म होती है, इससे नीचे दूसरी फॉर्म होती है।
ये देखें सल्फ़र है रोम्बिक फॉर्म में है 96 से नीचे इस तरफ। अब 96 से ऊपर जाएंगे तो ये सल्फ़र है सेट ही रहेगा, लेकिन इसकी मोनोक्लिनिक बन जाएगी फॉर्म, एटम की अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। अदर एग्जांपल आपके पास जो है टिन और फास्फोरस है। ये देखें फास्फोरस P4 वाइट है 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और 250 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास रेड हो जाएगी। तो इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं बिल्कुल। अब नेक्स्ट हमारे पास टिन है। टिन ग्रे कलर होगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर होगी 13.2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगर 13.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे तो टिन वाइट हो जाएगा और उसकी स्ट्रक्चर टेट्रागोनल हो जाएगी। अब इनकी आगे प्रॉपर्टी देखें। ये जो वाइट है, वाइट फास्फोरस की उसने बात की है प्रॉपर्टी की। जो वाइट फास्फोरस है इज़ वेरी रिएक्टिव, पॉइजनस एंड वैक्सी सॉलिड, कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और पॉइजनस है, ख़तरनाक है, और वैक्सी सॉलिड है, कंप्रेसिबल सॉलिड जिसको कहते हैं। इट एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ये देखें चार एटम का एक मॉलिक्यूल है टेट्रा एटॉमिक। लेकिन जो रेड फास्फोरस है आगे, वाइल रेड फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव, ये इतनी रिएक्टिव भी नहीं है, कि नॉन पॉइजनस है, ये ख़तरनाक भी नहीं है, डेंजरस भी नहीं है, एंड ए ब्रिटल पाउडर है। अब ये वैक्सी सॉलिड है, च्युइंगम की तरह ये कंप्रेस हो जाता है सॉलिड, और ये पाउडर है, ब्रिटल पाउडर, सॉल्ट की तरह ब्रिटल पाउडर होगा, और ये ख़तरनाक भी नहीं है, पॉइजनस भी नहीं है, और ये रिएक्टिव भी नहीं है। तो देखें उसमें भी फास्फोरस है, इसमें भी फास्फोरस है, सिर्फ एटम की अरेंजमेंट चेंज होने से उनकी प्रॉपर्टी कितनी चेंज हो गई है कि ये वाली जो है ये पॉइजनस है, ख़तरनाक है आपके लिए, और ये वाली जो है ये नॉन पॉइजनस है, सिर्फ उनकी एटम की अरेंजमेंट चेंज होगी। तो इसलिए टेम्परेचर के हिसाब से हमने देखना होता है कि कौन सा टेम्परेचर के ऊपर क्या एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपकी थी एलोट्रॉपी। ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम जो है चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, सोल्यूशन।